सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करेंगे। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसी गठबंधन में गांठ साफ साफ उभर रही है। और अब बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तो पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अब मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जेडीयू के 5 उम्मीदवारों के नाम, इससे पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। तो इसी को लेकर माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इंडिया में तनाव, और ऐसे में ये गठबंधन में जो गांठ है वो 24 के लिए कितनी नुकसानदेह इस गठबंधन के लिए हो सकती है, ये सवाल भी बड़ा हो जाता है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत मौजूद हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं कि क्या बात नहीं बन पाई, या फिर जो बात कही जा रही है खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कि साहब ये जो इंडिया गठबंधन है ये तो लोकसभा के लिए बना है, विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, उसी को आगे बढ़ाते हुए बाकी घटक दल भी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं अपने अपने उम्मीदवार उतार के कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको हमारे साथ सीट शेयरिंग करिए, और यदि हमको यहाँ तवज्जो नहीं देंगे तो जब हमारे राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे तो वहाँ हम भी आपको तवज्जो नहीं देंगे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने 2003 में अच्छा चुनाव लड़ा था, तकरीबन 7% उसके वोट थे और 7 विधायक जीत के आए थे। उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी का सिर्फ 1% वोट रहा है, और पिछले चुनाव में भी सिर्फ 1% वोट के आधार पर उसको सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीत के आया था, जो बाद में बीजेपी की तरफ चला गया, पहले कांग्रेस की तरफ आया, बाद में बीजेपी की तरफ चला गया। तो ये तो सच है कि समाजवादी पार्टी और जेडीयू का तो फिलहाल यहाँ कोई बड़ा आधार नहीं है, मगर इस सब के बाद भी जिस तरीके से बार्गेनिंग की कोशिश की जा रही है वो यही बात है कि किस तरह कांग्रेस पर दबाव बनाया जाए। दिग्विजय सिंह ने से जब हम लोगों की बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी को 4 सीट देने के लिए राजी थे, मगर वो 6 सीट मांग रहे थे, जिसके चलते बात नहीं बनी। और बात नहीं बनी, बात टूटी तो फिर इस कदर टूट गई कि कमलनाथ का बयान आया कि ये अखिलेश वखिलेश की बात छोड़िए, जिसके बाद से तनातनी बढ़ने लगी और बात यहाँ तक पहुँच गई। मगर जब भी कांग्रेस के नेताओं से बात होती वो यही कहते कि जो इंडिया गठबंधन है जो वो राष्ट्रीय स्तर के लिए है, विधानसभा स्तर पर तो वही पार्टी का हक रहेगा जिसका यहाँ पे दबदबा है, तो वही हो रहा है। जेडीयू ने 5 उम्मीदवार उतार जरूर दिए हैं, मगर जेडीयू का यहाँ कोई जनाधार नहीं है और कभी कोई जेडीयू का प्रत्याशी चुनाव जीता नहीं है मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, ऐसे में इंडिया गठबंधन की वो जो एकता का दावा है उस पर सवालिया निशान लगता है ना। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। और देखिए, उम्मीदवारों को लेकर ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें जो घमासान मचा हुआ है, इसके बीच आपको बता देते हैं कि अब तक कहां कितने प्रत्याशी मैदान में किस पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश कुल सीट आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 230 है। अभी तक बीजेपी की तरफ से 228 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने 229 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 3 प्रत्याशी भी इस बीच कांग्रेस की तरफ से बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से 86 और कांग्रेस ने सभी 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं राजस्थान में मामला जो है अभी कांग्रेस का ज्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुल सीट है 200 और राजस्थान में बीजेपी ने 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से अभी सिर्फ 76 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ही किया गया है। और आप जानते हैं कि राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी, तारीख बदली गई वहां पर वोटिंग की। तेलंगाना में बीआरएस ने 117, कांग्रेस 55 और बीजेपी की तरफ से 52 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कुल सीट वहां पर 119 है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।